देखो सबसे पहले इसमें लीनियर सर्च लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर सर्च? लीनियर सर्च मतलब ऐसी सर्चिंग जहां पे हम सिक्वेंशियली क्या कर रहे हैं, अपने सर्चिंग एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारी जो एरे होती है उसमें स्टार्टिंग कहां से होती है, क्लास जीरो से होती है। तो इस तरीके से हमने मान लो अभी जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, रफ एग्जांपल समझने के लिए लीनियर सर्चिंग काम कैसे करेगा। इसमें हमारा कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है 28 15 15 12 20 5 8 इधर। तो यहाँ पे ये क्या है, एलिमेंट्स पड़े हुए हैं अनऑर्डर्ड वे में। कैसे वे में? अनऑर्डर्ड वे में। सर्चिंग एल्गोरिथम कहती है कि भाई तुम हमें एक नंबर दो, एक सर्चिंग एलिमेंट दो, उस नंबर को मैं क्या करूंगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या करूंगा, सर्च करूंगा। समझ रहे हो? तो हमने एक सर्चिंग एलिमेंट दे देंगे यूजर को और एरे में वो मैच करेगा। क्या 8 बराबर है? नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। क्या 8 बराबर है? नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। 8 बराबर है? नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। 8 यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे हम क्या देंगे, एलिमेंट हमें मिल गया और ब्रेक कर जाएंगे। अभी हम कोड को समझेंगे, बस रफली तुम्हें क्या करना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सर्च करना है चीजों को। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चीजों को सर्च करना है। जैसे हम करते नहीं है, जैसे मान लो किसी चोर या उसको देख रहे होते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले भी, चोर खड़े हुए हैं और हमारे पास फोटो है, फोटो से मैच करना है। तो मैं पहले कहूंगा जरा चेहरा मैच करूंगा, नहीं मिल रहा तो उसे हटा दूंगा, मिल रहा सेकंड वाले को बुलाऊंगा, मैच कर रहा होगा तो रख लूंगा वरना हटा दूंगा। तो सेम वही तरीका है, एक एक करके हमें देखना है। क्या करना है? एक एक करके देखना है। अब इस कोड को समझते हैं क्लास, इस कोड को समझते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, एक एक लाइन को समझते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल्स अपनी इंक्लूड कर ली, जो कि हम करते आ रहे हैं। हमारा जो मेन फंक्शन है वो चलेगा यहाँ से। ठीक है, अब हमने 4 वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो एन दिख रहा है, एक एसी दिख रहा है, एक आई और एक सी। एन हमने क्यों लिया है क्लास? क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कराने हैं, इनपुट कराने की। भाई एरे का साइज कितना होगा वो बताएगा एन। क्या बताएगा? एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर इन एरे, एंटर्ड इन दी एरे। तो लेट सपोज किसी ने एन में क्या दे दिया, 10 दे दिया। क्या दे दिया? 10। तो जब 10 इसके अंदर आएगा तो ये क्या आएगा, एंटर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 10 दे दिया हमने यहाँ पे और 10 इसके अंदर आ गया। इसके अंदर क्या आ गया क्लास? अगर मैंने 10 दिया है तो 10 इसके अंदर आ गया होगा। तो हमारी एक एरे बन गई होगी कितने साइज की, कितने साइज की बन गई होगी? 10 साइज की। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। तो हो गया ना 10 ब्लॉक पूरे, ये इसके इंडेक्सेस हो गए। इसके बाद दूसरा वेरिएबल जो है वो है एस ई। एस ई मतलब सर्चिंग एलिमेंट, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, इस एरे के अंदर ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, एस ई मतलब हमारा सर्चिंग एलिमेंट। ठीक है, सर्चिंग एलिमेंट हमने लेट सपोज अभी ले लिया 15। हम इस नंबर को क्या करना चाहते हैं, अपने एरे के अंदर फाइंड करना चाहते हैं कि अगर वो है तो बता दो एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। सिंपल सा है। अब हमने एक वेरिएबल लिया है आई। आई का काम क्या है, लूप चलाने का। हर एक इंडेक्सेस पे हमें क्या करना है, इटरेट करना है, तो हमें आई चलाना पड़ेगा लूप के लिए। और सी मैंने एक वेरिएबल ले रखा है, काउंटर वेरिएबल। जब भी ये 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें एलिमेंट मिल चुका है। अगर सी 0 रहेगा थ्रू आउट द लूप तो एलिमेंट हमें नहीं मिला है। अभी हम समझेंगे कैसे और। ठीक है, अब ये वाली लाइन क्या करेगी, हमसे एलिमेंट इनपुट करवाएगी। एंटर, अभी ब्लॉक क्या है, खाली है ना। अभी हमें इसमें क्या कराना है, एंटर करवाने एलिमेंट को। तो एलिमेंट ये क्या करेगा, ये कहेगा एंटर 10 एलिमेंट। ठीक है, एन में क्या है, 10 ही तो है, 10, एन के अंदर 10 है तो ये 10 एलिमेंट इनपुट कराएगा। ये लूप चलेगा 0 से लेके कहां तक बेटा, ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके एन, मतलब 0 से लेके 9 तक चलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 10 अगर रख देंगे तो 9 तक चलेगा, नहीं चलेगा? तो 9 तक चलेगा और हर एक वैल्यू पे क्या करवाएगा, इनपुट करवाएगा। पहले आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, पहले आई की वैल्यू 0 होगी। 0 यानी कि ए आर आर 0। तो ए आर आर इस एरे का नाम है, ए आर आर इस एरे का नाम है। तो 0 पे हम कोई भी एलिमेंट कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करा देंगे। फिर हम क्या करा देंगे, 15 तो पहले ही करा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं ना। 8 डाल दिया, 6 डाल दिया किसी ने, 10 डाल दिया, 15, ठीक है, 9 20 18 15 16 21। ठीक है, अभी तो 9 एलिमेंट की बात है, लेकिन
एक रियल लाइफ में हजारों रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लाखों रिकॉर्ड्स हो सकते हैं सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम तब जाके सही समझ आएगी हमें कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है चीजें। चलो, तो ये लूप क्या करेगा क्लास, ये लूप क्या करेगा, ये लूप आपके एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इनपुट करा लेगा। इतना काम हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्चिंग एल्गोरिथम, मतलब कि लीनियर सर्च जो सच में इंपॉर्टेंट है, वो हम सच में यहां से करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने बताया था कि एंटर दी सर्चिंग एलिमेंट, हमने एक पहले से सर्चिंग एलिमेंट क्या करा लिया, यहाँ पे इनपुट करा लिया। क्या करा लिया, यहाँ पे नंबर इनपुट कराया था, यहाँ पे हमने क्या करा लिया, ऐसी में सर्चिंग एलिमेंट इनपुट करा लिया। मैंने पहले बता दिया था ऐसी मैंने क्यों ले रखा है, क्योंकि बाद में मुझे क्या कराना है, एक सर्चिंग एलिमेंट इनपुट कराना है, वो जो ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने सर्चिंग एलिमेंट पे क्या डाल लिया, 15 नंबर इनपुट करा लिया। यूजर कुछ भी डाल सकता है, ठीक है, यूजर कुछ भी डाल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमें फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा, और उस लूप में क्या करेंगे, हर एक पोजीशन को कंपेयर करेंगे किससे, उस सर्चिंग एलिमेंट से। तो बताओ क्लास, सबसे पहले ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 पे आओ जरा, 0 पे चेक करो क्या 0 ऐसी के बराबर है, ऐसी हमारा क्या 15, क्या ये 15 के बराबर है, बताओ, नहीं है। तो ये कंडीशन चलेगी, ये वाली कंडीशन चलेगी, बताओ, नहीं चलेगी। इफ की ये ब्लॉक पूरा चल रहा है, देखो ये फोर का लूप यहां पे बंद है, तो ये पूरा चलेगा भी, ठीक है। और इफ की कंडीशन कहा था कि तुम्हारी, इफ की कंडीशन कहा था कि ये रही, इफ की कंडीशन ये रही। तो फोर लूप के अंदर हम बस क्या कर रहे हैं, एरे का इंडेक्स लगा रहे हैं 0, 0 पे चेक कर रहे हैं 15 बराबर है, अगर है तो क्या कर दो, लिख दो एलिमेंट फाउंड, और सी की वैल्यू 0 जो थी वो उसको क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो, और लूप को यहीं पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ये जंप स्टेटमेंट है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक क्या करेगा, पूरे लूप को टर्मिनेट कर देगा, और इसके बाद आगे सब चीजें क्या हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएंगी, आगे बढ़ेगा ही नहीं इसके बाद, समझ रहे हो। लेकिन हमें तो अभी एलिमेंट मिला ही नहीं है, हमें तो अभी एलिमेंट मिला ही नहीं है। तो अब आई की वैल्यू फिर से क्या होगी, बताओ, आई की वैल्यू अगेन क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 हुई, तो 1 फिर से कंपेयर करेगा किससे, 15 से। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो फिर से आई की वैल्यू बढ़ाओ और आगे बढ़ो। क्या ये 15 के बराबर है, नहीं है। क्या ये 15 के बराबर है, अरे ये तो 15 हमें मिल चुका है, यानी कि ये पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिल गया, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। तो क्या स्टेटमेंट लिख के आएगा, एलिमेंट फाउंड, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सी की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1, और लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। बस इसके बाद ये इस पे भी आएगा, इस लाइन के बाहर भी आएगा, तो देखेगा सी की वैल्यू तो बन हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, तो ये कभी प्रिंट नहीं होगा, और हमारा लूप खत्म एंड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्या डाउट है, जो पहले मिलेगा बस वही एलिमेंट फाउंड हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो यहीं पे रुक जाएगा, उसका काम ही नहीं है अब आगे का, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें काउंट करने कितने नंबर 15 के बराबर है, तो तुम बस ये ब्रेक हटा दोगे और सी प्लस प्लस क्या कर लोगे, बढ़ाते जाओगे जितनी बार 15 मिल रहा है, और यहाँ पे प्रिंट कर दोगे बाहर लूप के कि सी आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड इन द एरे इज प्लस सी, मतलब सी में मिले। लेकिन हम तो यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिथम कर रहे हैं, तो हमें जब मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे भाई, ठीक है। समझ आ गया सबको, कोई डाउट है तो बताओ, वरना हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट, हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज और है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, तुम क्लास समझते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्म बहुत मैटर करता है डेटा स्ट्रक्चर में, कि तुम्हारा कोड कितना समय ले रहा है किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में या फिर कंप्लीट करने में। तो ये जो लूप है, अगर हमारी देखो दो सिचुएशन हो सकती है, हम जो 15 सर्च कर रहे हैं वो 0 पे ही मिल जाए, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, बेस्ट केस। बेस्ट केस मतलब बेस्ट केस हम जो डिनोट करते हैं वो बिग ओ से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, बिग ओ। तो बिग ओ 1, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी हमें क्या मिल जाए, फर्स्ट पोजीशन पे क्या मिल जाए, वो एलिमेंट मिल जाए। दूसरा कौन सा केस है, वर्स्ट केस। हो सकता है हमारा 15 एलिमेंट कहां पे मिले, यहां पे मिले, तो बिग ओ एन, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ गए।